नमस्कार। लुमोरा इनसाइट्स में आपका स्वागत है। क्या आप किताबें पढ़ते हैं लेकिन लगता है कि आप उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते? आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड अ बुक की, जो मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरेन की शानदार किताब है। यह किताब सिखाती है कि किताबों को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि गहराई से समझना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब की पूरी सारांश समरी देखेंगे, जिसका नाम है हाउ टू रीड अ बुक, लेखक मोर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरेन द्वारा लिखित। यह किताब 1940 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और 1972 में इसे संशोधित किया गया। यह किताब हमें सिखाती है कि किताबों को सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझना ज़रूरी है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हमें सोच विचार करना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं और लेखक के विचारों के साथ जुड़ना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि वाचन, रीडिंग का मतलब है अपने दिमाग को ऊंचा उठाना, यानी कम समझ से ज़्यादा समझ की ओर बढ़ना। खासकर आज के दौर में, जब रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया जैसे मास मीडिया हमें तैयार विचार देते हैं, तो किताबें पढ़ना हमें स्वतंत्र और गंभीर सोच वाला बनाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि किताबों को कैसे पढ़ें ताकि हम सिर्फ जानकारी ना लें बल्कि उसका गहरा अर्थ समझ सकें। यह किताब 4 मुख्य स्तरों पर वाचन की बात करती है: एलिमेंट्री रीडिंग, इंस्पेक्शनल रीडिंग, एनालिटिकल रीडिंग और सिंटॉपिकल रीडिंग। हर स्तर पिछले स्तर से गहरा है और हमें ज़्यादा समझने में मदद करता है। वाचन का उद्देश्य और महत्व। पुस्तक की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि वाचन 2 मुख्य उद्देश्यों के लिए होता है: जानकारी प्राप्त करना और समझ हासिल करना। जानकारी लेना आसान है, जैसे अखबार पढ़कर तथ्य जानना, लेकिन समझ हासिल करना कठिन है क्योंकि इसमें लेखक के विचारों को गहराई से पकड़ना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान में समझने की क्षमता होती है, लेकिन उसे विकसित करने के लिए सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। यह किताब हमें यही सिखाने वाली है। वाचन का लक्ष्य है अपने दिमाग को सक्रिय करना। लेखक कहते हैं कि आज के समय में मास मीडिया हमें निष्क्रिय बनाता है क्योंकि वो हमें सोचने का मौका नहीं देता, लेकिन किताबें पढ़ने से हम खुद सोचते हैं, सवाल उठाते हैं और अपने विचार बनाते हैं। ये विचार हमें अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां लेखक वाचन के विभिन्न स्तरों की बात करते हैं। वाचन के 4 स्तर। लेखक वाचन को 4 स्तरों में बांटते हैं और हर स्तर पिछले स्तर से ज्यादा गहरा और जटिल है। ये स्तर है एलिमेंट्री रीडिंग। यह वाचन का सबसे बुनियादी स्तर है जो हम स्कूल में सीखते हैं। इसमें हम शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को समझना और बुनियादी अर्थ निकालना सीखते हैं। यह बच्चों के लिए होता है जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह स्तर काफी नहीं है क्योंकि यह हमें गहरी समझ नहीं देता। यह बस हमें किताब के शब्दों तक ले जाता है, न कि उसके विचारों तक। इंस्पेक्शनल रीडिंग। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण वाचन का मतलब है किताब को जल्दी से स्कैन करना और यह समझना कि वह किस बारे में है। यह 2 तरह से होता है: तेजी से स्किमिंग, किताब का कवर, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और कुछ पेज जल्दी से पढ़ना। इससे हमें किताब का ढांचा समझ आता है। सतही पढ़ाई। पूरी किताब को जल्दी पढ़ना बिना ज्यादा रुककर या गहराई में जाए। यह तब उपयोगी है जब हमारे पास समय कम हो। लेखक कहते हैं कि इस स्तर पर हमें किताब का मुख्य विचार, थीम और ढांचा समझना चाहिए ताकि हम तय कर सकें कि इसे गहराई से पढ़ना है या नहीं। एनालिटिकल रीडिंग। यह वाचन का सबसे गहरा और मेहनत वाला स्तर है। इसमें हम किताब को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, लेखक के हर तर्क को समझते हैं और सवाल पूछते हैं। यह स्तर 3 चरणों में होता है: किताब का ढांचा समझना, किताब का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक के तर्कों को समझना, लेखक अपने विचार कैसे प्रस्तुत करता है, उसके तर्क पर सबूत क्या है, मूल्यांकन करना, क्या लेखक के तर्क सही है, क्या वह अपनी बात को साबित करता है। इसमें हमें लेखक की बात से सहमत या असहमत होने का अधिकार है, लेकिन पहले हमें इसे पूरी तरह समझना होगा। सिंटॉपिकल रीडिंग। यह सबसे उन्नत स्तर है जहां हम एक से ज्यादा किताबों को पढ़कर उनके विचारों की तुलना करते हैं। मान लीजिए आप एक विषय जैसे लोकतंत्र पर पढ़ रहे हैं। आप कई किताबें पढ़ते हैं, उनके विचारों को जोड़ते हैं और खुद का नया निष्कर्ष निकालते हैं। यह स्तर हमें सिर्फ एक लेखक के विचारों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमें कई दृष्टिकोणों को समझने और नया ज्ञान बनाने में मदद करता है। इन 4 स्तरों को समझने के बाद लेखक हमें किताब पढ़ने की प्रक्रिया को और गहराई से समझाते हैं। यह हमें अगले हिस्से की ओर ले जाता है जहां वे विश्लेषणात्मक वाचन के नियम बताते हैं। विश्लेषणात्मक वाचन के नियम। विश्लेषणात्मक वाचन के लिए लेखक कुछ स्पष्ट नियम देते हैं
जो हमें किताब को गहराई से समझने में मदद करते हैं। ये नियम इस तरह हैं। किताब का वर्गीकरण करें। सबसे पहले यह समझें कि किताब किस प्रकार की है। क्या यह उपन्यास है, इतिहास है, विज्ञान है या दर्शन? हर प्रकार की किताब को पढ़ने का तरीका अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक उपन्यास को आप कहानी के लिए पढ़ते हैं, जबकि एक वैज्ञानिक किताब को तथ्यों और तर्कों के लिए। मुख्य विचार को संक्षेप में बताएं। किताब का मुख्य विचार क्या है? इसे 1 या 2 वाक्यों में बताने की कोशिश करें। यह आपको किताब का केंद्र समझने में मदद करता है। किताब का ढांचा समझें। किताब कैसे बनी है? इसके चैप्टर कैसे जुड़े हैं? लेखक अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स और शीर्षक इस ढांचे को समझने में मदद करते हैं। लेखक का उद्देश्य समझें। लेखक क्या हासिल करना चाहता है? क्या वह आपको कुछ सिखाना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है या किसी विचार को साबित करना चाहता है? इन नियमों के बाद लेखक कहते हैं कि विश्लेषणात्मक वाचन में हमें लेखक के साथ बातचीत करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें किताब पढ़ते समय सवाल पूछने चाहिए, जैसे लेखक क्या कहना चाहता है, उसके तर्क कितने मजबूत हैं, क्या मैं उससे सहमत हूं और क्यों? यह प्रक्रिया हमें किताब को निष्क्रिय तरीके से पढ़ने से रोकती है और हमें सक्रिय पाठक बनाती है। अब हम अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां लेखक बताते हैं कि अलग अलग प्रकार की किताबों को कैसे पढ़ना चाहिए। विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ने के नियम। लेखक कहते हैं कि हर प्रकार की किताब को पढ़ने का तरीका अलग होता है। आइए कुछ मुख्य प्रकार देखें। काल्पनिक किताबें, फिक्शन, उपन्यास, कहानियां या कविताएं पढ़ते समय हमें लेखक की भावनाओं और कल्पना को समझना चाहिए। इन किताबों का उद्देश्य तथ्य देना नहीं, बल्कि अनुभव और भावनाएं जगाना है। हमें पात्रों, कथानक और लेखक की शैली पर ध्यान देना चाहिए। गैर काल्पनिक किताबें, नॉन फिक्शन, इनमें इतिहास, विज्ञान या दर्शन की किताबें आती हैं। इन्हें पढ़ते समय हमें लेखक के तर्क, सबूत और निष्कर्ष पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह पूछना चाहिए कि लेखक का दावा कितना सही है और क्या वह उसे साबित करता है। वैज्ञानिक किताबें, ये किताबें तथ्यों और प्रयोगों पर आधारित होती हैं। इन्हें पढ़ते समय हमें तकनीकी शब्दों और गणितीय तर्कों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेखक सलाह देते हैं कि हमें वैज्ञानिक किताबों को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर नोट्स लेने चाहिए। दर्शन शास्त्रीय किताबें, ये किताबें गहरे विचारों और सिद्धांतों की बात करती हैं। इन्हें पढ़ने के लिए हमें धैर्य रखना। लेखक कहते हैं कि हर किताब को उसके प्रकार के हिसाब से पढ़ना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि लेखक हमें कहाँ ले जाना चाहता है। यह विचार हमें अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां लेखक संश्लेषणात्मक वाचन की बात करते हैं। संश्लेषणात्मक वाचन, कई किताबों को जोड़ना। संश्लेषणात्मक वाचन में हम एक विषय पर कई किताबें पढ़ते हैं और उनके विचारों की तुलना करते हैं। मान लीजिए आप खुशी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। आप अरस्तु, बुद्ध और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की किताबें पढ़ते हैं। फिर आप इन सभी के विचारों को जोड़कर एक नया निष्कर्ष निकालते हैं। लेखक इसके लिए कुछ कदम सुझाते हैं। विषय चुनें, आप किस विषय पर पढ़ना चाहते हैं, इसे स्पष्ट करें। किताबों की सूची बनाएं, उस विषय पर सभी महत्वपूर्ण किताबें इकट्ठा करें। मुख्य शब्द समझें, हर लेखक एक ही शब्द को अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए, खुशी का मतलब हर लेखक के लिए अलग हो सकता है। इन शब्दों को समझें। तुलना करें, सभी किताबों के विचारों को तुलनात्मक रूप से देखें। कौन से विचार सहमत हैं और कौन से असहमत? निष्कर्ष निकालें। अपनी समझ के आधार पर एक नया विचार बनाएं। यह प्रक्रिया हमें न सिर्फ एक किताब बल्कि पूरे विषय को समझने में मदद करती है। यह हमें एक स्वतंत्र विचारक बनाता है, जो सिर्फ एक लेखक के विचारों पर निर्भर नहीं रहता। वाचन का अंतिम लक्ष्य, समझ और विकास। पुस्तक के अंत में लेखक कहते हैं कि वाचन का असली लक्ष्य है हमारा बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम सिर्फ जानकारी नहीं लेते, बल्कि अपने दिमाग को तेज करते हैं। हम नए विचारों से मिलते हैं, अपनी सोच को चुनौती देते हैं और दुनिया को नए तरीके से देखते हैं। लेखक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम वाचन को एक आदत बनाएं, न कि सिर्फ एक गतिविधि। वे कहते हैं कि अच्छा पाठक बनने के लिए हमें सक्रिय रहना होगा, किताब के साथ बातचीत करें, नोट्स लें, सवाल पूछें, धैर्य रखना होगा। गहरी किताबें पढ़ने में समय लगता है। खुला दिमाग रखना होगा,
लेखक के विचारों को पहले समझें, फिर उनसे सहमत या असहमत हों। निष्कर्ष, हाउ टू रीड अ बुक हमें सिखाती है कि वाचन सिर्फ शब्द पढ़ना नहीं, बल्कि विचारों को समझना और अपने दिमाग को विकसित करना है। यह किताब हमें 4 स्तरों प्राथमिक, निरीक्षण, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक के जरिए पढ़ने की कला सिखाती है। हर स्तर हमें पिछले स्तर से ज्यादा गहराई देता है और हमें एक बेहतर पाठक और विचारक बनाता है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो किताबों से सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि समझ और प्रेरणा लेना चाहता है। लुमोरा इनसाइट्स के दर्शकों के लिए यह किताब एक गाइड है जो आपको न सिर्फ किताबें पढ़ने में मदद करेगी, बल्कि आपके चैनल के कंटेंट को भी बेहतर बनाएगी। इसे पढ़ें, इसके नियम अपनाएं और अपने दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा करें। अगर आपको इस सारांश को और विस्तार से या किसी खास हिस्से को और गहराई से समझना है, तो मुझे बताएं। साथ ही